कान्हा की नगरी मथुरा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 19 मार्च से शुरू हो रही उनके 3 दिवसीय दौरे को देखते हुए प्रशासनिक अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति मुर्मू का 3 दिवसीय ब्रज दौरा, गिरिराज की परिक्रमा और विंग लोकार्पण। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अलर्ट मोड पर पुलिस। आला अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। वृंदावन गोवर्धन क्षेत्र में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की टीम ने राधा कृष्ण मिशन अस्पताल, उड़िया बाबा आश्रम और बाबा नीम करौली आश्रम का निरीक्षण किया है। मंडला आयुक्त नागेंद्र प्रताप और एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने खुद सुरक्षा की कमान संभाली। अधिकारियों ने वात्सल्य ग्राम पहुंचकर भी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की ताकि प्रोटोकॉल में कोई चूक न रहे। राष्ट्रपति महोदया के विजिट को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो 3 दिवस का कार्यक्रम है उसमें विभिन्न मंदिर, आश्रम, हॉस्पिटल और गोवर्धन जी की परिक्रमा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी पड़ावों पर एसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सादे वस्त्रों में ड्यूटी, पीएसी का डिप्लॉयमेंट, सोशल मीडिया की निगरानी और ऐसे जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उनकी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति न केवल धार्मिक स्थानों पर दर्शन करेंगे, बल्कि जनहित के कार्यों में भी हिस्सा लेंगे। वो रामकृष्ण सेवा आश्रम अस्पताल की नई विंग का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में 21 मार्च को दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गोल्फ कोर्ट के जरिए गिरिराज पर्वत की परिक्रमा भी करेंगी, जो ब्रजवासियों के लिए गौरव का क्षण होगा। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों के राष्ट्र के प्रथम नागरिक, हम लोगों के माननीय राष्ट्रपति महोदया 19 तारीख से 21 तारीख तक वृंदावन मथुरा के प्रवास पर आ रही हैं और आप स्वयं भी देख रहे होंगे वो उनके द्वारा यहाँ जो हमारे विभिन्न धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण किया जाएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में एक हॉस्पिटल में एक विंग का लोकार्पण भी किया जाएगा और वृंदावन के लोग, मथुरा के लोग, सभी ब्रजवासी इसको लेकर के बहुत ही आशान्वित हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ब्रजवासियों में खासा उत्साह है। सड़कों की मरम्मत से लेकर पेंटिंग और साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। सुरक्षा, भक्ति और भव्यता के बीच मथुरा प्रशासन इस ऐतिहासिक दौरे को यादगार बनाने में जुटा है। अब इंतजार है 19 मार्च का, जब ब्रज की दहलीज पर देश की महामहिम का कदम पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा के दौरे पर रहने वाली है। 19 मार्च से उनका दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं और मथुरा वासी उनके दौरे को लेकर कितने उत्साहित? बिल्कुल माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर मथुरा आ रही हैं, यानी कि 19 तारीख की शाम को मथुरा पहुंचेंगी। मथुरा में पहुंचने के बाद में वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करेंगी और आरती में हिस्सा लेंगी। उसके बाद में उनका होटल में रुकने का रात्रि का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जो वृंदावन में रेडिशन होटल है उसमें रात्रि विश्राम करेंगी। उसके बाद में मॉर्निंग में सुबह निकलेंगी तो अन्य प्रेमानंद महाराज के दर्शन करेंगी, उनके साथ में संकीर्तन करेंगी, उनके यहाँ संकीर्तन में हिस्सा लेंगी। उसके बाद में संकीर्तन में हिस्सा लेने के बाद में बाबा नीम करौली जाएंगी। नीम करौली के साथ साथ वृंदावन में कैंसर हॉस्पिटल बना है, जो कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में जो हॉस्पिटल चल रहा था उसमें एक कैंसर वार्ड भी बनाया गया है। उसमें कैंसर का हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगी। उसके बाद में अन्य जगह स्थलों पर दर्शन पूजा रहेंगी, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगी। उसके बाद में रात्रि का विश्राम रेडिशन होटल में रहेगा। उसके साथ ही
तीसरे दिन गोवर्धन जाएंगी, गोवर्धन में जाकर परिक्रमा करेंगी, जिसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एडीजी हो, एडीजी की बात करें या आईजी की बात करें या जिला अधिकारी की बात करें या एसएसपी की बात करें, सभी आला अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ में कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था देखते हुए सारी चीजें देख रहे हैं कि किसी भी तरीका की चूक ना हो, चूक के साथ में किसी तरीके की ऐसे माहौल ना बने जिससे कि कोई माहौल गड़बड़ हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। माधुरी जी, बिल्कुल अमित, द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ देखना होगा कि उनका ये दौरा कितना खास रहने वाला है। अगर रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो किस तरीके से रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि इस दौरान ट्रैफिक की समस्या ना रहे, सुरक्षा में कोई चूक ना रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं माधुरी बताना चाहूंगा, रूट डाइवर्जन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और रूट पूरा डाइवर्जन कर दिया गया है ताकि शहर में अंदर भारी वाहन ना आए, चार पहिया वाहन ना आए, क्योंकि किसी भी तरीके का ट्रैफिक जैसे हालात ना बने, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। शहर से बाहर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, बाहर से आने वाले यात्रियों को अंदर वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। जिस जिस मार्ग पर उनका यातायात व्यवस्था रहेगी, जिस मार्ग पर होकर गुजरेंगी, उस रास्ते पर किसी भी तरीके का संचालन नहीं होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं अपनी कर चुका है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम के चलते प्रशासन के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण माहौल है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति देश की पहली जिस तरीके से देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। जी बिल्कुल अमित शर्मा, गिरिराज जी की परिक्रमा करती हुई भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी, इसी के साथ विंग का लोकार्पण करेंगी। अगर विंग की बात कर ली जाए तो ये विंग में क्या कुछ खास है और किस तरीके से मथुरा में विकास को गति मिलेगी? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि माधुरी, जिस तरीके से वृंदावन, अभी तक मथुरा वृंदावन में कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था और कैंसर के हॉस्पिटल के चलते ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है, ये एक टेस्ट का हॉस्पिटल है और इसमें जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जहां बाहर किसी रूप में इलाज होता है, लेकिन यहाँ पर उसके आधे दामों में इलाज किया जाता है। और जिस तरीके से ये ट्रस्ट द्वारा कैंसर का इलाज के लिए जो हॉस्पिटल बनाया गया है, ये हॉस्पिटल लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि दूर दराज देखने को मिलता है कि मथुरा जनपद में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है और एक हॉस्पिटल देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी काफी छोटी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है। अब इस हॉस्पिटल के खुलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और देखने को लगता है कि जिस तरीके से कि जो हॉस्पिटल के उद्घाटन से लोगों को जिस तरीके से सुगमता होगी इलाज में, उनको आराम जिस तरीके से देखने को मिलता है, उसी सबको लेकर ट्रस्ट द्वारा ये फैसला लिया गया कि एक वृंदावन में कैंसर का हॉस्पिटल भी हो। जी माधुरी। बिल्कुल अमित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा काफी खास हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है इस दौरान वो विंग का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ गिरिराज की परिक्रमा भी करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ गिरिराज की जब वो परिक्रमा करेंगी या फिर जैसा कि आपने बताया कि प्रेमानंद महाराज के यहाँ पर जाकर वो दर्शन भी करती हुई नजर आएंगी, तो इस दौरान उन रास्तों पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो? बिल्कुल, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चाहे वो नगर निगम की बात करें, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, सभी अपने अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि 19 तारीख की शाम को राष्ट्रपति मथुरा में आगमन कर जाएंगी और राष्ट्रपति आगमन को लेकर बाया कार जब वो वृंदावन में प्रवेश करेंगी तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जहां बात करें कि क्योंकि लंगूरों की कमी होने के कारण उनके लिए उनको रूप में एक पोस्टर लगाए गए हैं लंगूरों को, ताकि बंदरों की भी समस्या ना हो, क्योंकि बंदरों की समस्या के आगे प्रशासन भी पूरी तरीके से नतमस्तक है। और जिस तरीके से देखने को मिलता है कि प्रशासन ने उनके कटआउट जो लगाए लंगूरों के नाम पर, वो कितने कारगर साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अमित, इस दौरान क्या कोई विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा माधुरी की अभी प्रशासन की तरफ से कोई कार्यक्रम ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से जो सूत्रों की मानते हैं कि सूत्रों के हिसाब से जिस तरीके से लगता है कि वृंदावन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगी, उसके साथ ही प्रेमानंद महाराज के साथ संकीर्तन में भाग लेंगी, नीम करौली बाबा की समाधि स्थल के दर्शन करेंगी, उड़िया बाबा आश्रम जाएंगी, वहां भी जाकर संतों से बैठक करेंगी, संतों के साथ में मुलाकात करने के साथ में फिर गोवर्धन की परिक्रमा का रहेगा, जिसको लेकर प्रशासन किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहता। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह जो
जिस तरीके से देखने को मिलता था कि अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति और उनके आगमन को लेकर बिल्कुल अमित, 3 दिन का ये दौरा है और उनके शेड्यूल की बात कर ली जाए तो पहले दिन उनका कौन सा कार्यक्रम रहेगा, दूसरे दिन उनका कौन सा कार्यक्रम रहेगा और तीसरे दिन उनका कौन सा कार्यक्रम रहेगा, और तीसरे दिन क्या वो पूरे दिन मथुरा में रुकेंगी या तीसरे दिन रवाना हो जाएंगी? बिल्कुल माधुरी, मैं बताना चाहूंगा, पहले दिन जब वृंदावन में आगमन होगा उनका, वृंदावन में आगमन होने के बाद में सीधे रेडिसन होटल जाएंगी। रेडिसन होटल जाने के बाद में फिर वो इस्कॉन टेम्पल जाएंगी, वहां आरती में हिस्सा लेंगी। उसके बाद में फिर वापस रेडिसन होटल जाएंगी, रात्रि विश्राम करेंगी। उसके बाद में दूसरे दिन का उनका जो कार्यक्रम रहेगा, वो कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले वो बाबा प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाएंगी। प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाकर संकीर्तन में हिस्सा लेंगी। संकीर्तन में हिस्सा लेने के बाद में नीम करौली जाएंगी। नीम करौली के साथ साथ उड़िया बाबा आश्रम जाएंगी। उसके बाद में 12 बजे के लगभग वृंदावन के रामकृष्ण मिशन में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है उसका उद्घाटन करेंगी। उसके बाद में रेडिसन होटल चली जाएंगी। रेडिसन होटल जाने के साथ साथ जिस तरीके से देखने को मिलता है कि तीसरे दिन जो कार्यक्रम रहेगा, यानी कि 21 तारीख को यहाँ से रेडिसन होटल से गोवर्धन के लिए रवाना हो जाएंगी। गोवर्धन में जाकर गोल्फ कार्ट से वो परिक्रमा लगाएंगी। परिक्रमा लगाने के साथ में वहां से वापस रेडिसन होटल आएंगी। रेडिसन होटल में नाश्ता करने के बाद वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगी माधुरी।